हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 8 में उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, और साथ में हमें उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट। तो निम्निष्ट के लिए बेटा उच्चिष्ट या निम्निष्ट, तो बेटा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है बेटा कि कोई भी दिया गया फलन है एफ एक्स कोई भी फलन है कि बताओ दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो बेटा सबसे पहले हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करने के बाद बेटा हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। क्या ज्ञात हो जाएगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स ज्ञात करने के बाद बेटा एफ डैश एक्स का मान क्या लेंगे हम, 0। तो 0 लेने के बाद हम उससे किसके मान ज्ञात करेंगे, x के। फिर हम पुनः एफ डैश एक्स का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। एफ डैश एक्स का उन ज्ञात करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, एफ डबल डैश ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा, एफ डबल डैश। क्या ज्ञात हो जाएगा, एफ डबल डैश। डबल डैश ज्ञात करने के बाद हम उसमें x के मान रखेंगे। x के मान रखने पर बेटा एफ डबल डैश एक्स कैसा मिले, हमें पॉजिटिव मिले। कैसा मिले, पॉजिटिव। तो वहाँ पे फलन कैसा होगा बेटा, निम्निष्ट होगा। कैसा होगा, निम्निष्ट होगा। तो वहाँ पे फलन कैसा होगा, निम्निष्ट। और अगर एफ डबल डैश एक्स कैसा मिले बेटा, नेगेटिव मिले, तब फलन कैसा होगा बेटा, उच्चिष्ट होगा। तब फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। कैसा, मैक्सिमाइज। फिर अगर हमें फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो तो जिस मान पे फलन निम्निष्ट था वो x का मान किस में रख दें, हम दिए गए फलन में रख दें। अगर हमें फलन का क्या ज्ञात करना हो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो, तो जिस x के मान के लिए दिया गया फलन कैसा था, निम्निष्ट, वो x का मान दिए गए फलन में रख दो। तो वहाँ से फलन का कैसा मान ज्ञात हो जाएगा, न्यूनतम मिनिमम मान ज्ञात हो जाएगा, निम्निष्ट मान। और अगर जिस बिंदु पे फलन उच्चिष्ट था, जिस x के मान पे दिया गया फलन उच्चिष्ट था, वो x का मान किस में रख दो, दिए गए फलन में रख दो। तो वो हमें क्या देगा, फलन का उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम मान देगा, उच्चिष्ट मान देगा। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास फलन को उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करने के लिए दिए गए फलन का हमें सबसे पहले x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। अवकलन करने के बाद हमें एफ डैश एक्स का मान क्या लेना है, 0। एफ डैश एक्स का मान 0 लेके हमें उस फलन में से किसके मान निकालने बेटा, x के मान निकालने, नहीं उसमें से चर के मान निकालने हैं। उसके बाद हमें उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, और फिर x के जो संभावित मान हमारे पास ज्ञात हुए थे उनको हम डबल डैश x में रखने पर हमें अगर पॉजिटिव मिलता है तो दिया गया फलन कैसा होगा, निम्निष्ट होगा, और नेगेटिव मिलता है तो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। नेगेटिव मिलने पे उच्चिष्ट होगा। फिर अगर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है तो जिस वैल्यू पे उच्चिष्ट था वो दिए गए फलन में रख दो तो उच्चतम मान ज्ञात हो जाएगा, उच्चिष्ट मान ज्ञात हो जाएगा। और अगर निम्निष्ट मान ज्ञात करना है तो जिस बिंदु पे फलन निम्निष्ट था वो दिए गए फलन में रख दो तो वहाँ से हमें क्या ज्ञात मिल जाएगा, फलन का निम्निष्ट मान। देखो बेटा इस पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज 8.5। हम अब एक्सरसाइज 8.5 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको फर्स्ट में 4 पार्ट्स हैं, इनमें से समझा रहा हूँ कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, ए और सी। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। देखो बेटा फर्स्ट और थर्ड, ए और सी समझा रहा हूँ। हल किसका बेटा, ए का, कि माना y बराबर बेटा हमारे पास 2x³ 15x² प्लस 36x प्लस 10। सबसे पहले बेटा हमें ये था समीकरण नंबर 1। या बेटा इसको आप एफ एक्स के इक्वल भी सपोज कर सकते हो, किसके इक्वल, एफ एक्स के। यहाँ बेटा एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो बेटा हमें मिला एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब बेटा ये था समीकरण नंबर 2। यहाँ पे बेटा एफ डैश एक्स का मान क्या लेना है हमें 0। अब 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। पूरे में इसके कॉमन है बेटा 6, तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 को उधर भेज दिया, हमें मिला बेटा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड किया बेटा x² माइनस के 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन है तो बेटा x माइनस 2, फिर माइनस 3 कॉमन लिया तो बेटा हमें मिला x माइनस 2 बराबर 0। हमें मिला बेटा x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x के संभावित मान क्या मिला बेटा हमें 2 और 3। 2 और 3 x के पॉसिबल वैल्यूज क्या फाइंड होगी बेटा हमारे पास 2 और 3। अब हमें समीकरण 2 का पुनः क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसका बेटा समीकरण 2 का, तो ये मिला बेटा हमें एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा बेटा 12x माइनस 30। ओके, अब हमारे पास x के 2 मान थे, एक तो 2 था और एक 3। तो बेटा जब x बराबर कितना है 2, तो f डबल डैश 2 माइनस 30 कैसा मिलेगा बेटा नेगेटिव। कैसा मिला, x का मान डबल डैश में रखने पे सॉल्यूशन करने पे 12 दूनी 24, 24 में से 30 घटाओगे कितना मिल रहा है बेटा माइनस का 6, यानी कैसा मिल रहा है नेगेटिव। कैसा मिल रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दिया गया फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। कैसा मिला नेगेटिव, यानी फलन एफ एक्स बराबर 2 के लिए कैसा है बेटा उच्चिष्ट है। कैसा है उच्चिष्ट है। अब हमें फलन का क्या याद करना था, उच्चिष्ट मान। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दें बेटा समीकरण 1 में, तो ये था f2 2 का क्यूब 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 2 प्लस 10। तो f2 बराबर हमें 8 दूनी 16, 15 चौक ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 4, 15 चौक 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 10। तो f2 मिला बेटा हमें 16 प्लस 12 प्लस 10, क्योंकि कितने थे 60, तो वहाँ से कितने मिलेंगे बेटा हमें 12। अब सबको जोड़ दें तो टोटल हमें कितना मिला बेटा 38। तो टोटल हमें कितना मिला 38, यानी फलन का उच्चिष्ट मान कितना है बेटा 38 है। ओके, अब हमें किसका मान याद करना है, किसके लिए चेक करना है बेटा 3 के लिए, कि जब x बराबर कितना था 3, तो f डबल डैश 3 12 इंटू 3 माइनस 30 कैसा मिल रहा है बेटा पॉजिटिव। कैसा मिल रहा है बेटा पॉजिटिव, क्योंकि 12 यहाँ कितने हो गए 36, 36 में से 30 घटाएंगे प्लस के 6 मिलेंगे, यानी हमें कैसा मिल रहा है बेटा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो फलन एफ एक्स बराबर 3 पर कैसा है बेटा निम्निष्ठ है। कैसा है निम्निष्ठ है। अब फलन का क्या याद करना बेटा हमें निम्निष्ठ मान, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये था बेटा हमारे पास f3 2 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10। तो बेटा f3 कितना था बेटा 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 दूनी
54 माइनस 9, 9 पंजू 45, 4 9 4 13 प्लस 6 18, 9 1 10 प्लस में कितना बचा बेटा 10। तो F3 देखो 54 और 108 और 10 और ये कितना था बेटा हमारे पास माइनस का कितना है 135। सोल्व करके कट ऑफ बेटा कितना मिल रहा है हमें 54 37 कितना मिला 37, कितना मिला 37। तो फलन का निम्नलिखित मान 37 है। तो आंसर आ गया बेटा अतः दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान 38 और निम्नलिखित मान 37 है। कि दिए गए फलन का अधिकतम मान कितना होगा, उच्चतम मान कितना होगा 38 और न्यूनतम मान कितना होगा 37। तो ये बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डबल डैश के अंदर x का मान रखने पे अगर नेगेटिव मिलेगा तो वहाँ पे फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, और पॉजिटिव मिलेगा तो फलन कैसा होगा निम्नलिखित होगा। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। फिर हम इसका देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन, थर्ड सी। अब देखो बेटा पार्ट नंबर थर्ड सी, हल सी पार्ट का। कि बेटा माना f(x) बराबर हमारे पास sin x प्लस sin 2x, समीकरण नंबर 1 cos 2x है बेटा, cos 2x x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा ये मिला हमें f(x) बराबर cos x माइनस साइन 2x इंटू 2। तो f(x) बराबर ये हो गया बेटा cos x माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला हो गया बेटा 2 sin x cos x। तो f(x) अब ना हमारे को इसमें ये था हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब ना यहाँ पे हमें f(x) का मान क्या लेना है 0। तो हमें मिला cos x माइनस 4 sin x cos x बराबर क्या मिला बेटा 0। दोनों में से हमने cos x को हम ले लिया, अंदर मिला 1 माइनस 4 sin x बराबर 0। तो 1 टाइम cos x इक्वल 0, 1 टाइम 1 माइनस 4 sin x इक्वल 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली 0, और यहाँ से हमें sin x की वैल्यू क्या मिली बेटा 1/4। ये x के संभावित मान ज्ञात हो गए बेटा हमारे पास। x का पॉसिबल मान संभावित मान एक तो क्या मिला हमें 0 और एक मिलेगा x इक्वल साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/4। अब हमें इसका क्या ज्ञात करें पुनः अवकलन। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समीकरण 2 था बेटा हमारे पास ये मिला f"x cos x का बेटा माइनस साइन x माइनस 2 पहले से था बेटा, साइन 2x का हो गया बेटा हमारे पास cos 2x और 2x का 2। तो टोटल मिला बेटा हमें f(x) बराबर माइनस साइन x माइनस माइनस 4 cos 2x, 4 cos 2x। तो ये हमारे पास ज्ञात हो गया बेटा दिए गए फलन का 2 बार अवकलन। अब हम इसमें क्या रखें x के संभावित मान। अब x का पहला मान कितना आया था हमारे पास cos x बराबर 0। तो cos x बराबर 0 कहाँ पे होता है बेटा हमारे पास π/2 पे। cos x बराबर 0 कहाँ पे होता है बेटा x बराबर π/2 यानी 90 पे cos x का मान कितना होता है 0। तो x का एक तो संभावित मान क्या आया था बेटा हमारे पास π/2, और एक आया बेटा साइन इनवर्स 1/4। तो बेटा पहले हम चेक करेंगे इसके लिए कि जब x बराबर कितना था π/2। तो ये मिला बेटा हमें f"π/2 माइनस साइन π/2 माइनस 4 cos 2 इंटू π/2। तो ये मिला बेटा माइनस साइन π/2
-4 कोस क्या मिला बेटा पाई, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया बेटा हमारे पास कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास बचा कौन 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 बचा बेटा, साइन पाई बाई 2 और कोस पाई। तो साइन 90 का मान कितना होता है बेटा हमारे पास 1, और कोस 180 का मान भी कितना होता है हमारे पास 1। कोस 180 का मान कितना होता है 1, और माइनस 1 कितना होता है -1, यानी ये मिला बेटा हमें माइनस इसका मान 1 -4 पाई का मान -1, तो -1 + 4 कैसा मिला बेटा हमें 3, यानी पॉजिटिव। कैसा मिला पॉजिटिव, कैसा मिला पॉजिटिव। पॉजिटिव तो फलन f(x) x बराबर π/2 पर कैसा है बेटा निम्नलिखित है। कैसा है निम्नलिखित है, क्योंकि पॉजिटिव मिलेगा तो फलन कैसा होगा निम्नलिखित होगा, और नेगेटिव मिलेगा तो फलन कैसा होगा बेटा उच्चिष्ट होगा। ओके, अब फलन का निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए x बराबर π/2 समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दें बेटा समीकरण 1 में, तो f π/2 साइन π/2 प्लस कोस 2 इंटू π/2, तो 1 प्लस ये कोस पाई का मान कितना हो जाएगा बेटा -1, 1 - 1 क्या मिला 0। तो फलन का निम्नलिखित मान कितना बेटा 0 है। फलन का निम्नलिखित मान कितना है 0। फिर जब साइन x का मान कितना था 1/4, साइन x का मान कितना था 1/4, तो f"x ये था बेटा हमारे पास f"x था माइनस साइन x -4 साइन 2 कोस 2x को ले लिया बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर x, साइन x का मान रखा था बेटा -1/4 -4 1 - 2 गुणा 1/16, क्योंकि साइन x का मान कितना था 1/4, तो -1/4 -4 ये मिला बेटा हमें 1/8, तो टोटल मिल गया बेटा हमें 7/8। इसने इसको 2 बार कट किया, 1/4 ये मिला बेटा माइनस का 7/2। जो भी एलसीएम लेके सोल्व करने पे कैसा मिलेगा बेटा हमें नेगेटिव। कैसा मिला नेगेटिव, यानी फलन f(x) साइन x बराबर 1/4 पर कैसा है बेटा उच्चिष्ट है। कैसा है उच्चिष्ट है। अब फलन का उच्चिष्ट मान, तो x बराबर साइन इनवर्स 1/4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो ये था बेटा f साइन इनवर्स 1/4, तो साइन x का मान तो हो गया बेटा 1/4 प्लस ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू 1/16, तो 1/4 प्लस 8 1 माइनस 1/8 1/8 लघुत्तम कितना है बेटा हमारे पास 8, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 2 + 8 - 1 9/8 कितना है बेटा 9/8। तो फलन का इस पे हमारे पास फलन कैसा था उच्चिष्ट, तो इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना है बेटा हमारे पास 9/8। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या होगा, अतः फलन का उच्चिष्ट मान 9/8 और निम्नलिखित मान कितना आया था बेटा हमारे पास 0 है। ओके, तो बेटा उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दिए गए फलन का एक बार अवकलन करने के बाद उस फलन में हमें क्या करना है, f' का मान 0 लेना है। f' का मान 0 लेने के बाद बेटा वहाँ से हमें x के संभावित मान निकालने हैं, फिर हमें उसका दोबारा अवकलन करना है, फिर उन x के संभावित मानों को रखना है उस दोबारा अवकलन में। अगर हमें पॉजिटिव मिलेगा तो फलन निम्नलिखित होगा, नेगेटिव मिलेगा तो फलन उच्चिष्ट होगा। फिर उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए बेटा
जिस बिंदु पे फलन निम्नलिखित था उसको दिए गए फलन में वापस रख दो तो वो आपको क्या देगा, निम्नलिखित मान, और जिस पे उच्चिष्ट था उसको फलन में रख दोगे तो वो आपको क्या देगा, उच्चिष्ट मान। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन। ऐसे बेटा आपको इसका अगर बी और डी सोल्व करना है तो बी पार्ट को सोल्व करने के लिए बेटा एफ एक्स बराबर आएगा आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले इन तीनों को गुणा करके दिए गए फलन को इसके फर्स्ट पार्ट के रूप में बदल लोगे, फिर उसका अवकलन करके सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, और डी पार्ट को भी बेटा डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही सोल्व करना है। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका एक्सरसाइज का निम्नलिखित फलनों के उच्च स्तर हम निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब ये बेटा कौन से फलन आ गए हमारे पास, मॉडुलस फलन। अब मॉडुलस फलनों के लिए जिन पे मापांक फलन हो उनका हम अवकलन ज्ञात नहीं कर सकते, तो इनको हम बिना अवकलन करे डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। हल किसका बेटा, ए का। ये था बेटा हमारे पास कि माना एफ एक्स बराबर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ लिखेंगे बेटा हम जानते हैं कि क्या कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के क्या होता है, बराबर। मॉडुलस फलन का मान हमेशा क्या होता है, क्योंकि बेटा मोड के अंदर कोई भी संख्या रखो हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है हमें, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। अब बेटा यहाँ पे इसको हमें इसमें बदलना माइनस से, तो माइनस से गुणा किया तो बेटा ये हो गया माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल 0। अब दोनों तरफ 3 जोड़ दो तो माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 3। ये किस में बदल गया बेटा, वापस हमें फलन में, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल 3, यानी फलन, अतः फलन का उच्चिष्ट मान या उच्चतम मान 3 है तथा निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि फलन का न्यूनतम मान कितना है हमें नहीं पता, लेकिन अधिकतम मान कितना दे रहा है बेटा हमारे पास ये 3। तो इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना होगा, उच्चतम मान कितना हो गया 3, लेकिन निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही बेटा आपको इसका कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है, सेकंड पार्ट बी, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का मान हमेशा 0 से ग्रेटर देन या इक्वल। इसमें फर्स्ट वाले में साइन क्यों चेंज हुआ बेटा, क्योंकि हमने दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया था, माइनस से। उसमें माइनस से गुणा नहीं करना है आपको। बी पार्ट में कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, दोनों तरफ 1 जोड़ दोगे, 1 जोड़ते ही अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, एफ एक्स का मान बड़ा या बराबर होगा किससे, 1 से, यानी फलन का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1, लेकिन अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं होगा इसके सेकंड पार्ट में। यानी निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा 1, और उच्चिष्ट मान का अस्तित्व नहीं होगा। ओके, निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर दिए गए फलन में ये +1 है तो कितना हो जाएगा 1, और अगर -1 है तो कितना हो जाएगा -1। ओके बेटा, फिर देखो इसका पार्ट कौन सा, सी, कौन सा पार्ट, सी। और बेटा अगर यहाँ पे ये +1 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अधिकतम न्यूनतम मान +1, और अगर यहाँ पे माइनस है तो कितना आ जाएगा -1। ओके, फिर देखो बेटा इसका सी पार्ट, कौन सा, सी। सी पार्ट अपना हमारे पास कि माना एफ एक्स बराबर मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम जानते हैं कि क्या कि साइन 4x लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, -1। अब कंप्लीट में कितना जोड़ दें, 3। असमीका में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 4। मापांक लेने पर
एस हमें का क्या ले लिया, मापांक। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 4। अतः तो ये बदल गया बेटा हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन इक्वल fx इज लेस देन इक्वल 4। अतः फलन का निम्नतम कौन सा, निम्नतम मान 2 और उच्चतम मान कितना है, 4 है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि बेटा साइन एक्स का मान किसके मध्य होता है, -1 से और 1 के मध्य होता है परिसर। तो इसका न्यूनतम मान कितना आ गया बेटा 2 और अधिकतम मान कितना आ गया 4। ओके, इसी प्रकार से आपको इसका डी पार्ट कि हम जानते हैं कि sin 2x -1 से बड़ा या बराबर और +1 से छोटा या बराबर। फिर ऐस समीकरण में क्या कर दो बेटा 5 जोड़ दोगे तो इधर आ जाएगा बेटा 4 और उधर कितना हो जाएगा 6। तो ऐस समीकरण का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और उच्चतम मान कितना हो जाएगा 6। ओके ओके बेटा।